So hello guys, welcome back to India's best YouTube channel for IIT JEE Chemistry Advanced, and this series comprises of some of the best problems taken from the past papers of NSEC and JEE Mains. And the most important part of these videos is the in-depth conceptual explanation for each and every problem. And for that reason, you guys must watch the videos till end. And if you feel comfortable with these comparatively simple problems, you must go out of your comfort zone and try out our Real JEE Advanced question series, where you get tough but relevant problems of JEE Advanced Plus level. And I am 100% sure that if you follow this series followed by Real JEE Advanced question series, you will get a boost in your IIT JEE score, and this channel will ultimately increase competition among all IIT JEE aspirant across India. So hello guys, here I am with part 3 of our series, and I have taken a question from Chemical Equilibrium 2019 JEE Mains paper. एंड केमिकल इक्विलिब्रियम से आने वाले जो क्वेश्चंस हैं उनमें से ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि JEE मेंस 2019 में पूछा गया है। आप पहले खुद से ट्राई करो, अगर आपने पहले भी बनाया हुआ है इन क्वेश्चंस को तो कोई बात नहीं, अभी फिर से करो, कोई दिक्कत नहीं है। जितनी बार करोगे अच्छा है, कंसेप्ट रिवाइज होंगे, अप्रोच आपके में अच्छा डेवलप होगा चीज़ों को करने का। क्वेश्चन हमने पढ़ लिया, ठीक है, और अब चलो इसको करते हैं हम सॉल्व। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा कह रहा है कि आपको एक रिएक्शन है जो कि बहुत ही कॉमन रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस वाला, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, और नाइट्रोजन कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन और फॉर्मिंग अमोनिया। इसका आपको Kp दिया हुआ है, विच इज इन द फॉर्म ऑफ Kp, लिखा हुआ है Kp। दिस इज 2, दिस इज 3, बैलेंस कर लिया हमने। इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kp। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मान लो वेसल में अपन ने अमोनिया रख दिया है और अमोनिया को अलाउ किया कि भाई तू डिसोसिएट हो जा, और वो डिसोसिएट होगा तो इक्विलिब्रियम जब अटेन होगी अमोनिया के डिसोसिएशन की, फॉर्मेशन की नहीं, अमोनिया के डिसोसिएशन की जो इक्विलिब्रियम अटेन होगी, तो उस वक्त में जब इक्विलिब्रियम अटेन हो गई होगी, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर कितना है ये बताना है। एक और अप्रॉक्सीमेशन दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो अमोनिया का प्रेशर है इक्विलिब्रियम पे वो टोटल प्रेशर से काफ़ी कम है। तो वो अप्रॉक्सीमेशन भी हो सकता है कहीं ना कहीं यूज में आ जाए। तो हम क्या करें, पहला काम तो ये करो कि अमोनिया के डिसोसिएशन का आप इक्वेशन लिखो, अमोनिया के डिसोसिएशन का। तो NH3 2 टाइम्स, चलो मानो डिसोसिएट हो रहा है एज N2। यहाँ जो P है ना ये टोटल प्रेशर है, Kp पता ही है और बाकी तो सब नंबर्स हैं। N2 प्लस H2, ये 3H2 N2। इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, K बोल दे रहा हूं मैं उसको, वो 1/Kp होगा फॉर श्योर, 1/Kp होगा इसका K। रिएक्शन उल्टा हुआ, रेसिप्रोकल। अच्छा, तो मान लो शुरू में इसका प्रेशर था P, मान लो इसका प्रेशर था P, ये P नहीं है ना, ये टोटल प्रेशर है P। अब उसके बाद इक्विलिब्रियम आएगी तो ये -2P डैश, ये P डैश, ये 3P डैश, कुछ इस तरह से लिख दो, इक्विलिब्रियम आ गई। और अब इसको आप ऐसा ना लिख के सिर्फ ऐसा लिख लो P ऑफ NH3, और यही मुझे फाइंड करना है इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रेशर और Kp। दोनों के टर्म्स में मुझे इस PNH3 को फाइंड करना है। अच्छा, एक चीज और तो पता है हमें कि दिस प्लस दिस इज इक्वल्स टू P, तो वहां इसको लिख लेते हैं, प्रेशर ऑफ अमोनिया प्लस P डैश प्लस 3P डैश इज इक्वल्स टू P, ये वाला P टोटल प्रेशर। और वही अप्रॉक्सीमेशन यूज कर लो अब कि अमोनिया का जो पार्शियल प्रेशर है वो टोटल प्रेशर से बहुत कम है, तो टोटल प्रेशर में उसका जो कंट्रीब्यूशन होगा वो ना के बराबर होगा। जस्ट इग्नोर दिस, और यहां से आप P डैश और P में एक रिलेशन पा रहे हो कि 4P डैश इज इक्वल्स टू P। तो जहां भी P डैश है इसमें, उसको आप रिप्लेस कर दो किससे, P/4 से। P/4 से आप रिप्लेस कर दो जहां भी P डैश है, तो P डैश को क्या लिख देंगे, P/4। अब ये जो P आप लिख रहे हो ये टोटल P वाला P है, ये P/4, और यहां पे भी आ जाएगा 3P/4। बस अब आप K पे पुट करो, और K पे पुट करके आप PNH3 को निकाल लो। मैं बता देता हूं फिर। K इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज 3P/4 का पावर ऑफ 3
multiplied by P by 4 power nothing divided by P of NH3 का square is equals to 1 by Kp, because this K is 1 by Kp, something like this. अब आपको क्या चाहिए, आपको PNH3 चाहिए. अब नॉर्मल ट्रांसपोज वंसपोज कर दो और ट्रांसपोज वगैरह करने के बाद अल्टीमेटली यू विल गेट द आंसर. ये तुम्हारा Kp है और ये P ऑफ NH3 है, उसका स्क्वायर है, तो आपको इसका पूरे का करना होगा 1/2 और ये 1/2 करने पे यू विल गेट योर आंसर. और देख लो, आप समझ लो, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ लेना है देख लो. सो ये आपके पास आंसर है एंड दिस मैचेस विथ ऑप्शन नंबर B. So the correct answer for the question is option number B. I hope आपका सॉल्व हो गया होगा, उतना टफ नहीं था बट अच्छा है. आप रेगुलरली वीडियोस को फॉलो करते जाओ, आप देखोगे कि आपका परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव हो रहा है. क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि क्वेश्चन को एग्जाम के टाइप करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. आप इस पर फोकस करो, बिल्कुल करो. आप देखोगे कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो पक्का इम्प्रूव होगा. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.